तो आइए प्यारे बच्चों, हम क्लास 10th के जो चैप्टर था ना, द थीफ स्टोरी, उसका हम सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं। ठीक है। अब इस पैराग्राफ में हम ये देखते हैं कि अब वो चोर अनिल बाबू के बारे में क्या बता रहा है कि अनिल बाबू कैसे पैसा वैसा कमाते थे, उस संबंध में बता रहा है। यहाँ पर देखिए लिखा है अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। लिखा है कि अनिल जो थे ना, मेड मनी मतलब पैसा कमाते थे बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। यह एक फ्रेजल वर्ड है, कहीं भी एक साथ यह लिखा हुआ दिखे तो इसका मतलब समझिएगा अनियमित रूप से, यानी इरेगुलरली। ठीक है। तो अनिल बाबू अनियमित रूप से पैसा कमाते थे। देखो, ही वुड बारो 1 वीक, ही वुड बारो 1 वीक, ही माने वह, वुड बारो माने उधार ले लिया करते थे, 1 वीक माने एक सप्ताह तक, चाहे एक सप्ताह के लिए। वह एक सप्ताह तो वह उधार ले लेते थे। और उसके बाद आगे कह रहा लैंड लेंड द नेक्स्ट, और अगले हफ्ते वो क्या करते थे, उसको वापस कर देते थे, उस कर्ज को चुका देते थे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, बारो मीन्स होता है उधार लेना, और लैंड मीन्स उसी उधार को वापस कर देने को लैंड बोलते हैं। ठीक है। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, ही केप्ट वरिंग वह चिंतित रहते थे, ही माने वह, केप्ट वरिंग माने चिंतित रहते थे, अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, अबाउट हिज नेक्स्ट चेक अपने अगले चेक को लेकर के, अपने अगले चेक के बारे में, अपने अगले चेक के बारे में, अपने अगले चेक को लेकर के वो चिंतित रहते थे। मतलब ये है कि वो पैसा उनको कैश नहीं मिलता था, वो कहीं रेगुलर काम नहीं करते थे, तो रेगुलर काम नहीं करते थे, उनका खर्चा वर्चा कैसे चलता था, तो एक हफ्ते वो क्या करते थे, एक हफ्ते तक वो उधार ले लेकर के खाते पीते थे, और उनका चेक आने वाला होता था। जो भी काम करते थे उनका पैसा चेक के रूप में आता था, तो टाइम तो लगेगा ही। तो उस चेक को लेकर के चिंतित रहते थे, ताकि भाई जल्दी वो चेक आए और मैं भजा करके सबका निपटारा कर दूं। बट एज सून एज इट अराइव्ड, बट एज सून एज, यहाँ क्या दिया है, बट लेकिन एज सून एज, जैसे ही इट अराइव्ड, इट माने वह मतलब चेक के लिए इट लगाया, वह चेक अराइव्ड, वो पहुंचता था उनके पास, तो ही वुड गो आउट, वह वापस चला जाया, वह चला बाहर चला जाया करते थे, एंड सेलिब्रेट, और खूब उत्सव मनाते थे। यानी पार्टी सार्टी अपने दोस्तों के बीच में ही तो मनाएंगे ना, तो अपने दोस्तों के बीच में खूब पार्टी सार्टी मनाते थे जब वो चेक आ जाता था तो। ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, वुड गो, वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हो तो वुड का तो बहुत सारा सेंस होता है, लेकिन पास्ट टेंस में जब हम अपनी आदत को व्यक्त करते हैं, अपनी आदत को बताते हैं, तो उस समय हम वुड प्लस वीवर यूज करते हैं। जैसे मैं हॉकी खेला करता था, आई वुड प्ले हॉकी, मैं नदी में नहाया करता था। इस तरह से अगर हमें किसी को कोई बात बोलनी है तो बोलेंगे आई वुड स्विम इन द रिवर। ठीक है। तो ये बात है, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, वह बाहर चला जाया करते थे और खूब उत्सव मनाते थे। इट सीम्स, ऐसा लगता है, इट सीम्स का मतलब क्या हुआ, ऐसा लगता है। ही रोड फॉर मैगजीन्स, वह पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखते थे। अब वो लड़का क्या अनुमान लगा, उनसे पूछा तो था नहीं कि सर आप क्या करते हैं, ठीक है, तो अनुमान लगा के उनकी क्रियाविधि को देख करके अनुमान लगा के वो बोल रहा है कि ऐसा लगता है कि वो पत्र पत्रिकाओं के लिए वो कुछ लिखते थे। अब आगे कह रहा है क्वीवर वे, और क्वीवर वे बड़ा ही अनोखा तरीका, क्वीवर माने अनोखा, अजीब, विचित्र सा। ठीक है। तो क्वीवर वे ये बड़ा ही अनोखा तरीका टू मेक अ लिविंग, आजीविका चलाने का। लड़का कह रहा है कि ये बड़ा ही आजीविका चलाने का बड़ा ही एक अनोखा तरीका था उनका। मतलब ये है कि जैसे एक पढ़ा लिखा आदमी हो ना, जैसे एक अनपढ़ आदमी होता है, तो अगर कोई कुछ काम कर देता है, कोई व्यक्ति काम कर देता है थोड़े समय में ही, और उसके बदले उससे ज्यादा पैसा मिल जाता है, उसको कुछ पैसे मिल जाते हैं, ज्यादा पैसे मिल जाते हैं, तो उस अनपढ़ को लगता है कि अरे बाप रे बाप, ये कैसा, ये कौन सी बात है, इतना कम समय में काम किया और इतना ज्यादा इसको पैसा मिल गया। लेकिन वो ये नहीं समझता है कि इसके पीछे उसने कितना मेहनत किया है इसके पहले। तो ऐसा ही सोच रखने वाले लोगों को अनपढ़ कह सकते हैं, गंवार कह सकते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। वन इवनिंग, तो वही उस लड़के की वही हाल है, जब वो देखा कि अरे भाई कुछ लिख के थोड़ा सा दे देता ना, उसके बदले इनके पैसा मिल जाता, तो वही हैरान है वो कि ये तो बहुत अजीब तरीका है आजीविका चलाने का। आगे देखते हैं। वन इवनिंग एक शाम, ही केम होम, वह घर आए, विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक छोटे से नोट के बंडल के साथ, छोटे से नोटों के बंडल के साथ वो घर वापस आए। कौन, अनिल बाबू कह रहा है कि अनिल बाबू एक दिन एक छोटा सा नोटों का बंडल लिए हुए घर आए एक शाम को, एंड सेइंग ही, यह कहते हुए कि ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लाइजर, उन्होंने अभी अभी बेचा है, ही हैड जस्ट सोल्ड का मतलब उन्होंने अभी अभी बेचा था अ बुक, एक किताब, टू अ पब्लाइजर, एक प्रकाशक को। किताब छाप करके जो मार्केट में लोग लॉन्च करते हैं वो पब्लाइजर उन्हें कहते हैं। ठीक है। तो आए पैसा बंडल, पैसे के बंडल को लिए हुए आए, और ये कह रहे हैं, वो लड़का बता रहा है कि ये वो कहते हुए ये कह रहे हैं कि उन्होंने अभी अभी एक किताब, एक पब्लाइजर को बेचा है, तो इसके लिए उन्हें ये पैसा मिला है। आगे लड़का कह रहा है एट नाइट, रात में, आई सा ही, मैंने उन्हें देखा,
टक द मनी, उस मनी को, पैसे को रखते हुए, अंडर द मैट्रेस, अंडर माने नीचे, द मैट्रेस माने गद्दा, उस गद्दे के अंदर रखते हुए मैंने पैसे को देख लिया। अब लड़का कह रहा है कि आई हैड बीन वर्किंग, अब क्या सोच रहा है, चोरी करने के लिए कुछ बहाना तो चाहिए ना, वो बहाना सोच रहा है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल, मैं अनिल के लिए काम करता रहा, फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, लगभग 1 महीने तक, मैं अनिल बाबू के यहाँ काम करता रहा। एंड और अपार्ट फ्रॉम चीटिंग, यहाँ दिया ना अपार्ट फ्रॉम चीटिंग, ऑन ऑन द शॉपिंग दिया ना यहाँ, शॉपिंग में यानी मार्केट करते वक्त जो मैं बाजार करता था, खरीदारी करता था, उस शॉपिंग में चीटिंग करने के अलावा, अपार्ट फ्रॉम का मतलब के अलावा कर सकते हैं यहाँ पर, शॉपिंग में, मार्केट में जब मैं जाता था, वहां जो मैं चोरी करता था, उस चोरी करने के अलावा आई हैड नॉट डन एनीथिंग, मैंने कहीं भी नहीं किया था, मैं कहीं कुछ भी नहीं किया था, मतलब कहीं भी मैंने चोरी नहीं किया था। इन माई लाइन ऑफ वर्क, इन माई लाइन ऑफ वर्क का मतलब अपने इस चोरी वाले पेशे में, अपने इस चोरी वाले कार्यक्रम, अपनी इस चोरी वाले आदत को, इन लाइन ऑफ वर्क का मतलब अपनी इस चोरी वाले पेशा को, अपने इस चोरी वाले आदत को मैंने कहीं भी और अन्य जगह अंजाम नहीं दिया था, मैंने कहीं और चोरी नहीं कर रखा था। कहा कि आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, वो लड़का कह रहा है कि आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी, मेरे पास था एवरी अपॉर्चुनिटी मतलब बहुत सारा अवसर, फॉर डूइंग सो ऐसा करने का, मेरे पास ऐसा करने का बहुत सारा अवसर होता था, लेकिन अनिल हैड गिवन मी, क्यों होता था कि अनिल हैड गिवन मी टू द डोर, अनिल हैड गिवन मी, अनिल ने मुझे दे रखा था आपकी एक चाबी, टू द डोर, उस दरवाजे का, उस घर के दरवाजे का जो चाबी होता था, वो एक चाबी अनिल बाबू ने मुझे भी दे रखा था, और इसकी वजह से मेरे पास बहुत सारा अवसर होता था चोरी करने का, ठीक है ना, लेकिन फिर भी मैंने चोरी नहीं कर रखा था, बस वही मार्केट में 1-2 रुपया चोरी करने के अलावा, ठीक। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई स्लिप्ड, और लड़का कह रहा है कि उन्होंने मुझे चाबी तो दे रखा था, जिसकी वजह से आई कुड कम, मैं आ सकता था, एंड गो मैं जा सकता था, एज आई प्लीज जब मैं चाहता, जब मेरी इच्छा करती थी तब मैं आ सकता था और जा सकता था, तो क्योंकि उन्होंने मुझे चाबी दे रखा था और इसकी वजह से मेरे पास चोरी करने के बहुत सारे अवसर थे। ही वॉज द ऑलमोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, लड़का बता रहा है कि ही वॉज, वह थे, द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, बहुत ही ज्यादा विश्वसनीय व्यक्ति, आई हैड एवर मेट, अब तक, आई हैड एवर मेट का मतलब अब तक मैं जितने लोगों से मिल चुका था, अब तक मैं जितने लोगों से मिल चुका था, उनमें से सबसे एक विश्वसनीय, किसी व्यक्ति पर विश्वास, जल्दी से विश्वास कर लेने वाले व्यक्तियों में से ये एक थे। एंड दैट इज वाई, या दैट इज वाई नोटिस करने वाली बात है, ये सब डेली यूज का है, दैट इज वाई मैंने इसी वजह से इट वाज सो डिफिकल्ट, यह कठिन हो गया था, या इतना कठिन हो गया था, टू रोब हिम, उनको लूटना, इसी वजह से उनको लूटना इतना कठिन हो गया था। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आदमी अपनी सारी तिजोरी, सारा पैसा, सारा खजाना हमको बता दे, दिखा दे, तो बताओ उसको ऐसे आसानी से चोरी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भाई हम ही और तुम ही जानते ही हैं, तो सीधी सी बात, अगर हम उठाते हैं तो फटाफट हमारे पे आरोप लगेगा। तो वो जो कुछ भी था, उनका सारा सामान, जो भी घर में चीजें थी, सब मैं जानता ही था, सब मेरी नजरों के सामने था, और वो मुझे कुछ छिपाते भी नहीं थे, तो इसलिए चोरी करना, उनको लूटना बड़ा कठिन हो गया था। इट इज इजी टू रॉब, अब लड़का क्या कह रहा है, अपने अनुभव की बात बता रहा है, इट इज इजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन, एक लालची आदमी को लूट लेना आसान होता है, वो कह रहा है कि इट इज इजी, आसान होता है, टू रॉब, लूट लेना, और ग्रीडी मैन, एक लालची आदमी को, बिकॉज, क्योंकि ही कैन नॉट अफोर्ड टू बी रोब्ड, क्योंकि लूटे जाने को वह झेल सकता है, यानी कि लूटे जाने पर वह परेशान हो सकता है, बट इट इज डिफिकल्ट, लेकिन कठिन होता है, टू रोब, लूटना, अ केयरलेस मैन, एक लापरवाह इंसान को, केयरलेस माने लापरवाह, मैन माने आदमी, इंसान कह सकते हैं, लेकिन एक लापरवाह इंसान को लूटना बड़ा कठिन हो जाता है। लड़का बता रहा है, कारण बता रहा है, क्योंकि समटाइम्स, कभी कभी, ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैज बीन रॉब्ड, क्योंकि वो जो केयरलेस आदमी होता है ना, कभी कभी वो ध्यान भी नहीं दे पाता, ही डज नॉट इवन नोटिस का मतलब वो ध्यान भी नहीं दे पाता, नोटिस मैंने ध्यान देना, कि ही हैज बीन रॉब्ड, कि उसको लूटा जा चुका है। केयरलेस मैन जो होते हैं, ऐसे व्यक्ति होते हैं जो केयरलेस टाइप के, उनको तो कई बार ये भी नहीं पता चल पाता है कि उनका सामान भी लूटा जा चुका है, चोरी कर लिया गया है। एंड और दैट टेक्स, और यह ले लेता है, ऑल द प्लीजर, सारे मजे को, आउट ऑफ द वर्क, काम करने का। तो लड़का कह रहा है कि इस प्रकार से काम करने का जो मजा होता है, वो सब क्या होता है, किरकिरा हो जाता है,
मतलब लड़के का मानना ये है, लड़के का स्वभाव ये है, उस चोर का स्वभाव ये है कि जब वो किसी को का सामान चोरी करता था तो वो आदमी अगर परेशान होता था तो उसको थोड़ा मजा आता था। लेकिन एक ऐसा आदमी जिसका सामान चुराए उसको पते भी न चल पाए कि हमारा सामान चोरी हुआ है, और चोरी होने के बाद भी वो बहुत ज्यादा उसको सीरियस न ले कि चलो ठीक है जाने दो, हो गया तो हो गया। तो वो बंद करो, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो उसको अगर अगर उसको ये भी ना पता चले कि चोरी भी हो गया है और चोरी हो जाने के बाद अगर पता भी चल जाता है तो उसको ज्यादा सीरियस नहीं लेता है, तो ऐसे व्यक्ति का सामान चोरी करने में उस चोर को मजा नहीं आता है। आगे कह रहा है कि वेल अच्छा, इट इज टाइम आई डिड सम रियल वर्क। कह रहा अच्छा चलो कोई बात नहीं है, अब वो समय आ गया कि मैं कुछ रियल काम करूं, मेरा जो रियल काम है, मेरा जो चोरी करने वाला मेरा कर्म है, धर्म है, इसको मैं अब करूंगा। आई टोल्ड माई सेल्फ, चोर कह रहा है कि मैंने अपने आप से बात कही। और आगे क्या कह रहा है कि आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। कह रहा है मेरी आदत भी तो छूट गई है, मैं अपनी आदत से भी बाहर हो गया हूँ। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं अभ्यास से बाहर भी हो गया हूँ, तो मेरी आदत भी खत्म होती जा रही है चोरी करने का। इसलिए चोर कह रहा है कि मैंने अपने आप से कहा कि चलो आज मैं चोरी करता हूँ, कुछ अपना रियल मेरा जो काम है चोरी करने वाला उसको आज मैं अंजाम देता हूँ। एंड और इफ इफ और यदि आई डू नॉट टेक द मनी, यदि मैं उस पैसे को नहीं भी लेता, इफ आई डू नॉट टेक द मनी, यदि मैं उस पैसे को नहीं भी लेता, तो ही विल ओनली वेस्ट इट, तो वह इसको बर्बाद ही तो कर देगा ऑन हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों में जाकर के। तो आफ्टर ऑल, देखो आफ्टर ऑल क्या है, डेली यूज का शब्द याद करो। आफ्टर ऑल का मतलब होता है आखिरकार। आखिरकार, आफ्टर ऑल का मतलब क्या हुआ, आखिरकार। ही डज नॉट इवन पे मी, आखिरकार वह मुझे कुछ पेमेंट वगैरह भी तो नहीं देता है, आखिर वह मुझे कुछ पेमेंट वगैरह भी तो नहीं देता है। नहीं ना, कहने का मतलब यह है कि वो चोर जो है ना कर रहा है कि बहुत दिन काम किए हुए हो गया है, चोरी करने वाला काम जो है बहुत दिन हो गया है, मेरी आदत भी चोरी करने की छूटती जा रही है, तो लाओ आज मैं अपना रियल काम आज करता हूँ। ये अपने आप से ही ये सारी बातें कर रहा है और कह रहा है कि इफ आई डू नॉट टेक द मनी, यदि उस पैसे को मैं लेता भी नहीं हूँ तो वह क्या करेगा, वो आखिरकार उस सारे पैसे को ले जाकर अपने दोस्तों के बीच में वो सब उड़ा पड़ा देगा। है? और वैसे भी ये मुझे कोई पेमेंट भी तो नहीं देता है, इसलिए लाओ आज मैं चोरी करता ही हूँ। ठीक। अनिल वाज एस्लीप, अनिल गहरी नींद में था। चोरी जहां करने जा रहा है वहां का सीन बता रहा है। अनिल गहरी नींद में था। अ बीम ऑफ मूनलाइट, अ बीम ऑफ मूनलाइट का मतलब होता है बीम माने किरण, मूनलाइट का मतलब चांदनी, चांद का। चांद की किरणें स्टेप्ड पड़ रही थी, यहाँ पर हम कह सकते हैं पड़ी पड़ती थी। ओवर द बालकनी, बालकनी से, बालकनी से आ करके मूनलाइट की जो बीम थी, किरणें थी उस पर पड़ रही थी। एंड और फेल ऑन द बेड, और फेल ऑन द बेड का मतलब और बिस्तर पे, उसके बिस्तर पे पड़ रही थी, यानी कि बालकनी से चांद की किरणें आती थी और उसके बिस्तर पे पड़ती थी, तो वो उजाला हो गया था, मतलब थोड़ा अजोब टाइप माहौल था उसमें कमरे में। तो ये लड़का कह रहा है आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर पर बैठ गया। कंसीडरिंग द सिचुएशन, कंसीडरिंग द सिचुएशन मामले का लगा मैं जायजा लेने, मामले का आकलन करने लगा। ठीक है, उस स्थिति का आकलन करने लगा। अरे यार आवाज आ रहा है पालू, पालू। कंसीडरिंग द सिचुएशन, उस सिचुएशन का मैं क्या करने लगा, जायजा लेने लगा। थोड़ा सा बैठ करके और कमरे को थोड़ा जायजा लेना, किधर से जाऊं कैसे लूं, यही इसका मतलब हुआ। इफ आई टुक द मनी, अब और क्या सोच रहा, बैठे बैठे और भी सोचने लगा ये कि इफ आई टुक द मनी, यदि मैं उस पैसे को ले लेता हूं, अगर वो पैसा मुझे मिल जाता है, तो आई कुड कैच द ट्रेन 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। आई कुड कैच, तो मैं पकड़ सकता हूँ, मैं पकड़ सकता था, चाहे मैं पकड़ लूँ, ऐसे भी कर सकता है, लखनऊ जाने वाली उस एक्सप्रेस को जो 10:30 बजे जाती है। ठीक है ना, 10:30 एक्सप्रेस का मतलब ये हुआ कि 10:30 बजे से जो लखनऊ की ओर जाने वाली एक्सप्रेस है उसको मैं पकड़ सकूंगा, अगर वो पैसा मुझे मिल जाता है तो। अब आगे कह रहा है स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट से निकलते हुए, ब्लैंकेट को हटाते हुए, ऐसे भी कर सकते हैं, ब्लैंकेट मैंने कंबल होता है, ठंडी का मौसम था ना, कंबल को हटाते हुए आई क्रेप्ट अप, मैं रेंगते हुए बढ़ा। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, उस बेड की ओर रेंगते हुए धीरे 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 जाने लगा, धीरे धीरे रेंगते हुए उसके बिस्तर की ओर बढ़ा। अनिल वाज एज स्लीपिंग, अनिल वाज एज स्लीपिंग पीसफुली, शांति पूर्वक सो रहा था। ठीक है ना, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। हिज फेस वाज क्लियर, उसका जो चेहरा था एकदम साफ था, एंड अनलाइंड, और बिना रेखाओं वाला था, उस पर कोई भी रेखा उसके चेहरे पर किसी प्रकार की सिलवटें नहीं थी, अर्थात उसका चिंता मुक्त भाव से वो सो रहा था। कहने का मतलब क्लियर एंड अनलाइंड का मतलब हुआ, यहाँ भावार्थ हुआ कि वो चिंता मुक्त भाव से एकदम शांति सो रहा था। इवन कह रहा कि आई हैड मोर मार्क्स, कह रहा जबकि, इवन का मतलब यहाँ हो जाएगा जबकि, आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, मेरे चेहरे पे बहुत सारे दाग थे। दो, कह रहा कि दो माइन, कह रहा वैसे तो मेरे
दो माने वैसे तो माइंड माने वो जो मेरे दाग थे वर थे मोस्टली स्कार्स, मोस्टली अधिकांशतः उसमें से दाग थे, निशान, वो जो निशान थे। दो माइंड का मतलब हुआ वैसे तो मेरे जो निशान थे वर मोस्टली स्कार्स, वो अधिकांशतः दाग थे। दाग का मतलब वास्तविक दाग भी थे। चोर था ना, कहीं मारपीट हुआ होगा, पकड़ते होंगे, सब मार खाता होता तड़ाक तड़ाक, तो घाव लग गया होगा, तो इसलिए मतलब दाग हो गया। तो वही करा कि मेरे चेहरे पर निशान तो थे, लेकिन उनमें से अधिक क्या थे, वास्तविक रूप से दाग भी थे। कुल कहने का मतलब यह है कि उनका चेहरा जो था अनिल बाबू का एकदम शांति मुक्त भाव से था, उनके चेहरे पर कोई विकार, कोई चिंता नहीं थी, लेकिन इसके चेहरे पर डर, चिंता सब कुछ था उस वक्त। ये कहना चाहता था लड़का। माई हैंड स्लीड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ स्लीड मतलब गया, अंडर द मैट्रेस माने उस गद्दे के अंदर, मैट्रेस माने गद्दा होता है, तो उस गद्दे के अंदर मेरा हाथ गया, सर्चिंग फॉर द नोट्स, ठीक, उन नोटों को ढूंढने के लिए, उन नोटों को ढूंढने के लिए। व्हेन आई फाउंड देम, व्हेन आई, जब जब आई फाउंड देम, मैं उनको पा गया, नोटों की गड्डी को ना, पैसों को पा गया। आई ड्रू देम, मैंने उन्हें खींच लिया, देम का मतलब उन पैसों को खींच लिया, आउट, बाहर, विदाउट अ साउंड, बिना साउंड किए। आई ड्रू देम आउट, मैंने उनको खींच लिया बिना आवाज किए, धीरे से उसको बाहर खींच लिया। अनिल साइड, अनिल ने सांस ली, आ भरी, सांस ली, वहां आता है ना, ऐसे सोए रहते हैं, सांस लेते थे, ऐसे करते ऐसे करते हैं, तो इसको साइड लिखा है। अनिल साइड, अनिल ने सांस लिया इन हिज स्लीप, अपनी नींद में ही, नींद में ही उसने जोर की सांस लिया। एंड टर्न्ड, और मुड़ा, ऑन हिज साइड, और अपने उसी जगह पर, अपने साइड को, उसी जगह पर, ऑन हिज साइड मैंने अपने साइड लिया, मुड़ा, तो टुवर्ड्स मी, तो जब वो साइड लिया यानी जब वो मुड़ा, तो टुवर्ड्स मी, वो मेरे ही तरफ मुड़ा। वो अपना जब साइड लिया यानी कि पलटी मारा जब ऐंठते हुए, तो मेरे ही तरफ मुड़ा। तब क्या हुआ, रे बाप रे बाप, आई वाज स्टार्टल्ड, मैं तो एकदम डर ही गया। एंड क्विकली क्रावल्ड, और जल्दी से, शीघ्रता से, एंड मैंने और शीघ्रता से, क्रावल्ड आउट ऑफ द रूम, रूम से, ऑफ द रूम मैंने रूम से, क्रावल्ड आउट मैंने भाग गया, रेंगते हुए निकल गया, रूम से बाहर रेंगते हुए निकल गया, ठीक है ना। आगे, व्हेन आई वाज ऑन द रोड, जब मैं रोड पर चला गया, अब लड़का कह रहा है जब मैं अब रोड पर पहुंच गया, तो आई बिगिन टू रन, मैं लगा 100 की स्पीड में दौड़ने। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, आई हैड द नोट्स, मैं उन नोटों को रख लिया था, एट माई वेस्ट, मैं अपने कमर में, वेस्ट माने होता है कमर में, कमर में रख लिया था, हेल्ड माने होता है बांध कर, देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामा, अपने पैजामे के, स्ट्रिंग माने होता है डोरी, अपने पैजामे के डोरी से उसको बांध रखा था अपने कमर में, ठीक। आई शोड डाउन, आई शोड डाउन, अब बांध रखा था। अब लड़का क्या कर, आई स्लो डाउन, मैं धीमा हुआ, टू अ वॉक, अपने चाल को, अपने चाल को मैंने धीमा किया, अपने दौड़ को, अपनी स्पीड को धीमा किया। एंड दिया ना, एंड काउंटेड, एंड काउंटेड, और गिनने लगा था नोट्स, अब उन नोटों को गिनने लगा, तो गिनने पर क्या पता चला उसे, 600 रुपीज इन 50, 50 के रूपों में या नोटों में 600 रुपए कुल थे। और लड़का कल्पना करने लगा, आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच मैन, और लड़का कल्पना क्या करने लगा कि मैं रह सकता हूँ एक तेल धनी अरब के, अरब दिया ना यहाँ, अरब, मैं अरब के एक तेल व्यापारी के जैसा, एक फार अ वीक टू, एक हफ्ते या 2 हफ्ते तक जी सकता हूँ, आराम मौज मस्ती के साथ जी सकता हूँ। क्या पहले क्या था ना, अरब देश के लोगों के प्रति हमारी मेंटेलिटी ये थी कि बहुत अमीर होते हैं, बहुत ज्यादा रईस होते हैं, बहुत धनी होते हैं, उनके पास बहुत पैसा होता है। तो ऐसा होता भी है। तो बचपन में हम लोग जब थे, तो वहां हमारे गाँव में कोई इक्का दुक्का, चाहे आसपास के गाँव में इक्का दुक्का लोग वहां कमाने के लिए जाते थे, तो आते थे, तो वहाँ के हाव भाव के बारे में बताते थे, तो बताते थे लोग, तो वहां से मेंटेलिटी बनी हुई थी कि अरबी लोग बहुत धनी होते हैं, और वास्तव में होते ही हैं, अभी भी हमसे बहुत धनी है, ठीक है, ठीक है। सेकेंड पार्ट को यहीं तक रहते हैं, बाकी हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक, ओके।